आंसुओं के साथ आंखों से बहता काजल, चेहरे पर छाई गहरी मायूसी, कैमरे पर पछतावे का भाव छलकाती कौन है ये लड़की, क्यों रो रही है, इसके साथ क्या हुआ है। इसकी कहानी आप भी सुनेंगे तो माथा पकड़ लेंगे और कहेंगे देश में आखिर चल क्या रहा है। इस लड़की का असली नाम है प्रतिमा। प्रतिमा मुंबई की रहने वाली है। इसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, खुले विचार हुआ करते थे, जिंदगी में आगे बढ़ने की ललक हुआ करती थी। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इससे सब कुछ छीन लिया। रातों रात इस लड़की की जिंदगी बदल गई। कहानी शुरू होती है कोविड के उस दौर से जहां हर कोई अपनी जान बचा रहा था। 2020 में लॉकडाउन से कुछ दिन पहले की बात है। प्रतिमा मुंबई से जयपुर किसी काम से आई थी। इसी बीच देश में तालाबंदी हो गई। प्रतिमा फंस गई, लेकिन बहादुर लड़की डरी नहीं। अपने रहने के लिए उसने एक फ्लैट ढूंढा और फिर वहीं रहने लगी। इस बीच उसकी मुलाकात जिम ट्रेनर आरिफ इनायत से हुई। आरिफ के काले मंसूबों से अंजाम प्रतिमा उसकी मीठी मीठी बातों में आ गई। शादीशुदा आरिफ ने धीरे धीरे प्रतिमा को ऐसा बहलाया फुसलाया कि उसे इस्लाम तक कबूल करवा दिया। निकाह के बाद बुर्का पहनने, कुरान पढ़ने पर मजबूर किया और अब उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को लाखों में बेचकर अपना असली मकसद पूरा करना चाहता है। प्रतिमा का आरोप है कि आरिफ ने उसकी मुंबई वाली प्रॉपर्टी बिकवा दी और उससे मिले 30 लाख रुपयों को वो हड़पना चाहता है। पैसे नहीं देने पर तलाक की धमकी दे रहा है। प्रतिमा अब इंसाफ मांग रही है। इंसाफ उस धोखे से जो आरिफ ने उससे दिया, इंसाफ उन फीलिंग्स का जिनका नाजायज फायदा उठाया गया, इंसाफ उन आंसुओं का जिसे वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी। हवा महल से विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य प्रतिमा को न्याय दिलाने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने इस घटना को लव जिहाद का एक बहुत बड़ा खेल बताया है जिसमें प्रतिमा भी फंस गई। हालांकि बाल मुकुंद जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसके कई नमूने हम पहले भी देख चुके हैं। उससे पहले फैक्ट्स पर भी ध्यान देना जरूरी है। इस मामले की जांच में पुलिस के सामने आया है कि प्रतिमा को पहले से पता था कि जिस मुस्लिम लड़के से वो निकाह कर रही है वो न केवल शादीशुदा है बल्कि उसके बच्चे भी हैं। इसके अलावा उसने सहमति से अपनी मुंबई वाली जमीन बेची है। हालांकि दोनों के बीच अचानक बात कहां बिगड़ गई ये जांच अभी भी चल रही है। प्रतिमा आज अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ रही है। उसके साथ जो हुआ उसका पछतावा लिए वो दर दर की ठोकरें भले ही खा रही है, लेकिन इंसाफ की आस आज भी उसकी छलकती आंखों में दिख रही है।